हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू सरस्वती क्लासेस। सरस्वती क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आप सभी को लेकर आया हूं क्लास 9 का चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स बचा हुआ चैप्टर। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, काफी अच्छे सवाल है, लॉजिकली क्वेश्चंस हैं, फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है, अच्छे से करना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 तक मैंने करा दिया था। चैप्टर 2 क्लास 9 क्वेश्चन नंबर 5 मैंने आपको बताया था ना कि a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होती है आइडेंटिटी। देखो ध्यान से, पहले एक फॉर्मूला लिखते हैं हम, इसको पहले लिखते हैं बेस। क्या लिखते हैं? बेस। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर क्या होता है? a का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। Now this is a formula for a plus b plus c whole square. So to be questions continue. क्या दिख रहा है क्वेश्चंस? 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस 16z स्क्वायर प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। ध्यान से देखिए, मैंने आपको इसके पहले के वीडियो में बताया था a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर से रिलेटेड क्वेश्चंस, उसमें लगनी थी ये वाली आइडेंटिटी। अब अपन को ये जो कुछ आइडेंटिटीज है, ये जो आइडेंटिटीज है इस पर बेस्ड ये दिया है क्वेश्चन, और हमें बनाना है अब क्या, इस आइडेंटिटीज को क्या बनाना है, इसका जो फॉर्मूला है वो। मतलब कुल मिला के पहले हमें थाली परती हुई मिलती थी, हमें खाना खाना पड़ता था। अब हमें खाना खुद परसना है और फिर थाली लगाना है और फिर खाना है। ध्यान से देखिए, क्वेश्चन कह रहा है 4x स्क्वायर, मुझे बनाना है इसको a का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर प्लस हमें लिखा है अगला 9y स्क्वायर, हमें बनाना है इसको b स्क्वायर, तो हो जाएगा 3y का होल स्क्वायर। हमें बनाना है c स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 4z का होल स्क्वायर। हमें बनाना है 2ab, तो हो जाएगा 2 इंटू a की वैल्यू है 2 और x है साथ में, देखो 2 और x है तो लिख दिया। b और a b बनाना है, तो a b की वैल्यू है 3 और y। ध्यान से देखो, ये 12xy लिखा है, 3 2 जा 6 2 जा 12, x और y है, बन गया। मतलब ये देखो हमारे सवाल जो है ना व्यवस्थित बन रहे हैं। ये देखिए मैंने बना दिए हैं तीनों चीजें, ये देखो बन गया। अब अगला लिखा है 24yz, वो भी माइनस का। मतलब सुनो, जो b की वैल्यू है या c की वैल्यू, उसमें से कोई एक माइनस का है, तो अब यहां तो b माइनस का था नहीं, मतलब सीधी सी बात है कि c ही माइनस का है। तो क्या लिखेंगे? प्लस 2 इंटू बी सी, बी क्या है 3y, इंटू सी क्या है, सी है हमारा 4z जो कि है माइनस का, तो यहां भी लिख देंगे माइनस का 4z। ऐसे क्लियर होती है कहानी। 4z माइनस का है क्योंकि माइनस और प्लस क्या होता है? माइनस, इसलिए आया यहां पे 24yz। चेक करना तो कर सकते हो, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, ठीक है। तो इस तरह से हमें अब इसको हमने बना लिया है 24yz को 2vc। अब बनाएंगे 2ca, और हमें a भी माइनस का है तो हम लिखेंगे प्लस का साइन, 2 का निशान लगाएंगे, c की वैल्यू है -4z, सो -4z लिख दे, और a की वैल्यू तो प्लस की है क्योंकि प्लस का साइन दिया हुआ है। तो ये इस तरह से हमने बना लिया। अब यदि मैं इसको सॉल्व करता हूं, यदि मान लो मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, पूरा कंप्लीटली सॉल्व करता हूं, तो ये जो क्वेश्चन है वह किस फॉर्म में चला जाएगा? इस फॉर्म में चला जाएगा। और ये जो क्वेश्चन है इसका फॉर्मूला क्या निकलेगा? ए की और बी की और सी की वैल्यू बतानी है हमको। तो क्या हो जाएगी? ए की वैल्यू आ गई भैया रे 2x, बी की वैल्यू आ गई हमारी 3y, और सी की वैल्यू आ गई हमारी माइनस का 4z। हमारा फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर।
तो हो जाएगा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। मतलब जो ये क्वेश्चन है, वो जो ये इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा है, इस क्वेश्चन का फॉर्म क्या होगा, 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, इंपॉर्टेंट है और समझने के लायक है। एक बार ध्यान से देख लें, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन है। आइडेंटिटीज हमें दी हुई है ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस सी का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। हमें ये आइडेंटिटी दी हुई है। अब हमें जो क्वेश्चन दिया है वो इस आइडेंटिटी की जो आंसर है, फॉर्मूला है, उस पर बेस्ड दिया है। अब हमें इस फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन को क्या बनाना है, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। देखिए बढ़िया व्यवस्थित मैंने सॉल्व करा। सिर्फ दिक्कत कहां होती है आजकल के छात्रों को, कि माइनस कैसे आया, और ये माइनस कैसे आया, मतलब यहां माइनस और यहां माइनस कैसे आया। तो आपको इसका विशेष ध्यान रखना है कि कौन सी संख्या माइनस की है और कौन सी संख्या प्लस की है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? तो इस तरह से आपको क्वेश्चन नंबर 5वां हल करना है और प्रैक्टिस करना है। और अगर कोई समस्या आती है तो आपको बिल्कुल हमें शेयर करना है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 5th का फर्स्ट हो गया। 2 ही क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, तो एक क्वेश्चन आपको करना है, एक मैंने कर दिया है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 6th कराने जा रहा हूं। ध्यान से देखिए 6th क्वेश्चन क्या कह रहा है। 6th क्वेश्चन कह रहा है हमें क्यूब्स की आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करना है। क्यूब्स आइडेंटिटीज को फाइंड आउट करना है। क्यूब्स बेस्ड क्वेश्चन, ठीक है। क्यूब बेस्ड क्वेश्चन कैसे है, जैसे पहला क्वेश्चन क्या लिखा है, ध्यान से देखिए। लिखा हुआ है 2x प्लस 1 का होल क्यूब। अब 2x प्लस 1 का होल क्यूब मतलब 2x प्लस 1 का जो होल क्यूब है, मतलब इसमें लगेगी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल क्यूब। क्या लगेगी, a प्लस बी का होल क्यूब। क्या होती है आइडेंटिटी, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a स्क्वायर b और प्लस 3ab का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है बेटा 2x और b की वैल्यू क्या है बेटा 1, तो अपन रख देंगे, वैल्यू पुट कर देंगे। तो 2x का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू बी की वैल्यू 1 और 2x का होल स्क्वायर है तो होल स्क्वायर लगा दे, प्लस 3 इंटू ए की वैल्यू 2x इंटू 1 का होल स्क्वायर लगा दे। तो आप सॉल्व कर देंगे इसको। 2 का क्यूब क्या होता है 8, x का क्यूब x क्यूब, 1 का क्यूब क्या होता है 1, 3 और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 3 जा 12 x स्क्वायर हो गया और 3 2 जा 6x हो गया। ये हमने आइडेंटिटी में वैल्यू पुट करके आपको क्वेश्चन सॉल्व करा दिया है। तो इस तरह से आपको ये वाला क्वेश्चंस आइडेंटिटी टाइप, क्यूब बेस्ड आइडेंटिटी टाइप क्वेश्चंस करने हैं। ध्यान से अच्छे से करना है। अब एक क्वेश्चन में माइनस वाला बता देता हूं। सेकंड क्वेश्चन देखो दिया हुआ है 2a माइनस 3b का होल क्यूब। कैसे करेंगे इसमें, a माइनस b का होल क्यूब क्या होता है a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b, या इसको सॉल्व करेंगे ब्रैकेट को तो क्या जाएगा a क्यूब माइनस b क्यूब माइनस 3a स्क्वायर b माइनस 3ab का स्क्वायर। अब a की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 2a और b की वैल्यू क्या है बेटा यहाँ पे 3b। क्योंकि आप माइनस का फॉर्मूला लगा रहे हैं तो माइनस का साइन नहीं लेना है। यदि मैं प्लस का फॉर्मूला लगाऊं तो फिर माइनस का लोगे तो वैसे भी माइनस बन जाएगा। तो माइनस की जब आइडेंटिटी है तो हमें प्लस की आइडेंटिटी नहीं लगानी है। समझ में आया कि नहीं? तो अब हम वैल्यू पुट कर देंगे इसमें। a की वैल्यू क्या हो जाएगी 2a का होल क्यूब, b की वैल्यू क्या हो जाएगी 3b का होल क्यूब माइनस 3 इंटू ए की स्क्वायर, तो a का स्क्वायर मतलब 2a का होल स्क्वायर इंटू b की वैल्यू क्या है 3b माइनस 3 इंटू ए की वैल्यू क्या है 2a और इंटू बी की स्क्वायर मतलब b की वैल्यू क्या है 3b का होल स्क्वायर लगा दिया। अब मैं इसको सॉल्व कर दूंगा। कैसे करूंगा जल्दी बताइए। 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 का क्यूब, a का क्यूब रहेगा ही, और 3 का क्यूब क्या हो जाएगा 27, b का क्यूब रहेगा ही एज इट इज। 2 का स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 3 जा 36 माइनस का 36 a स्क्वायर b हो जाएगा, ठीक है। और 3 का स्क्वायर 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54,
तो 54 आ गया, ए बी का स्क्वायर हो गया। ये इस तरह से हमने आइडेंटिटी बेस्ड क्वेश्चंस आपको बता दिए। तो मतलब क्वेश्चन बहुत सरल है, बट अपन को ध्यान रखना है कि जो फॉर्मूला है वह सही होना चाहिए। यदि आपका फॉर्मूला सही रहता है तो आप क्वेश्चंस कोई भी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, और यदि आपका फॉर्मूला सही नहीं है तो आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहला नियम बनाना है इस चैप्टर को करने के पहले कि फॉर्मूला सही याद होना चाहिए। दूसरा नियम बनाना है कि उसकी बार बार प्रैक्टिस करना है। तीसरा नियम बनाना है कि प्लस माइनस की मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इसी तरह से आप इनकी प्रैक्टिस करें और हमारे क्लासेस के साथ जुड़े रहें, हमारे ऑनलाइन नेटवर्क को आगे बढ़ाते रहें। थैंक यू माय डियर स्टूडेंट। ओके, बाय।